लोकसभा चुनाव 2024 में बिना मतगणना के ही भाजपा ने पहली सीट अपने नाम कर ली। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर बिना चुनाव और मतगणना के यह संभव कैसे हो पाया, जबकि चुनाव का परिणाम तो 4 जून को आना है। आखिर क्या है पूरा मामला, कैसे बिना चुनाव हुए ही कोई प्रत्याशी जीत गया, समझते हैं इस वीडियो में। मामला गुजरात के सूरत लोकसभा सीट का है। इस सीट से भाजपा प्रत्याशी ने बिना चुनाव लड़े ही जीत दर्ज की। सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद बाकी बचे 8 उम्मीदवारों ने भी अपने नाम वापस ले लिए, जिसके बाद बीजेपी के प्रत्याशी को निर्विरोध चुना गया। दरअसल सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट नीलेश कुंभानी चुनाव अधिकारी के समक्ष अपने 3 में से एक भी प्रस्तावक को मौजूद नहीं रख पाए, जिसके बाद चुनाव अधिकारी ने नीलेश के नामांकन फॉर्म को रद्द कर दिया था। अब इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने जमकर हमला बोला है। कांग्रेस ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार की धमकी के सामने सब डरे हुए हैं। कांग्रेस के नेता और एडवोकेट बाबू मुंगाकिया ने कहा कि हमारे 3 प्रस्तावकों का अपहरण हुआ। चुनाव अधिकारी को अभी फॉर्म पर हस्ताक्षर हुए हैं या नहीं, इसके नहीं बल्कि अपहरण की जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हस्ताक्षर टैली किए बगैर फॉर्म रद्द करना गलत है। प्रस्तावकों के हस्ताक्षर सही है या गलत, उसकी जांच के बगैर फॉर्म रद्द करना गलत है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। जयराम रमेश ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। आप कालक्रम समझिए। सूरत जिला चुनाव अधिकारी के सूरत लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन 3 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर के सत्यापन के विसंगतियों के कारण खारिज कर दिया। अधिकारियों ने सूरत से कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश पांडसाला के नामांकन को खारिज कर दिया। कांग्रेस बिना उम्मीदवार के रह गई है। बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल को छोड़कर बाकी सभी उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया। 7 मई 2024 को मतदान से लगभग 2 सप्ताह पहले 22 अप्रैल 2024 को सूरत लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। मोदी के अन्यकाल में एमएसएमई मालिकों के संकट और गुस्से से भाजपा को इतनी बुरी तरह डरा दिया है कि वे सूरत लोकसभा से मैच फिक्स करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे उन्होंने 1984 के लोकसभा चुनाव के बाद लगातार जीता है। हमारे चुनाव, हमारा लोकतंत्र, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान सभी एक पीढ़ीगत खतरे में है। यह हमारे जीवन काल का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। वहीं नीलेश के प्रस्तावक में उनके बहनोई, भांजे और भागीदार के हस्ताक्षर होने का दावा किया गया था, लेकिन तीनों प्रस्तावकों ने चुनाव अधिकारी के सामने कल एफिडेविट में कहा कि नीलेश के फॉर्म में उनका हस्ताक्षर नहीं है, जिसके बाद से तीनों प्रस्तावक गायब हो गए। वहीं अब इस मामले में कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसके साथ ही सवाल ये भी है कि अचानक इतने उम्मीदवार ने अपने नाम वापस क्यों लिए। बहरहाल सवाल कई हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए सोशल बैटल।